जानकारी। सामग्री तालिका URL। URL ए यूरो होकेज जोड़ पसंद जोड़ विश्राम जोड़ एकल महिला नायक जोड़ दैनिक जीवन ए यूरो। समय के माध्यम से यात्रा करें और उच्चिहा ओबिटो बने, ईश्वर स्तरीय चयन प्रणाली प्राप्त करें और प्रश्नों को हल करके मजबूत बने। एक व्यक्ति की शक्ति से वह होकेज दुनिया की शैली को बदल सकता है। मदारा, मेरे पोते ओबिटो में एक सम्राट के गुण हैं। हाशिरामा, युवक, तुम छोटे सुनारे से कम विश्वसनीय प्रतीत होते हो। तीसरी पीढ़ी, मैंने ओबिटो जैसा अपमानजनक बच्चा कभी नहीं देखा। डेंजो, स्वाभाविक रूप से दुष्ट उचिहा ओबिटो। मिनाटो, मैंने सबसे पहले ओबिटो को अपने छात्र के रूप में क्यों स्वीकार किया। लिन, काकाशी, आप और ओबिटो खुश होंगे। काकाशी। अध्याय 1 आई, उचिहा ओबिटो। कोनोहा के 39 वर्ष। हवा शुष्क नहीं है और सूरज बिल्कुल सही है। विशाल कक्षा के अंदर शिक्षक ने मंच पर बिना रुके धर्मग्रंथों का पाठ किया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सोने के लिए इससे ज्यादा उपयुक्त माहौल कोई है। हो। नियमित रूप से खर्राटों की आवाज धीमी आ रही थी। एक छोटे लड़के का सिर झुका हुआ था जो बहुत अजीब लग रहा था। हालांकि उसके आसपास के छोटे लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये लड़का सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए नहीं बल्कि क्लास में सोता है। मुझे सचमुच संदेह है कि वह स्कूल में पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि अनिद्रा का इलाज करने के लिए आया था। ऐसा लगता है कि शिक्षक ने यहाँ कुछ असामान्य चीज देखी है। लड़के के बगल वाली छोटी लड़की ने असहाय होकर उसे धक्का दिया। ओबिटो, सो मत, शिक्षक तुम्हें देख रहा है। ओम। लड़के ने अपनी आंखें खोली और अपने मुंह के कोनों से खरोंचे पोंछी। उसने अनजाने में चारों ओर देखा। जिस चीज ने मेरी नजर खींची वह एक प्यारी सी छोटी सी लोली थी। उसके छोटे भूरे बाल और बड़ी आंखें हैं। गोल छोटे चेहरे के दोनों ओर 2 बैंगनी पैटर्न हैं। ओम। लड़के को हमेशा लगता था कि यह छोटी लड़की अजीब तरह से जानी पहचानी लगती है। वह अचानक उत्तेजित हो गया। मैं तुम्हें हथकड़ी लगाता हूं, क्या ये नोहारा रिन नहीं है। उसने अपनी आंखें मली और लड़की की ओर देखा। मैंने छोटे चांदी के बाल, मुखौटा और उदासीन आंखों वाला एक सुंदर युवक देखा। धत्तेरी की, हटके काकाशी। लड़के का मुंह आकार में खुल गया। ये स्थिति कहीं स्वप्न तो नहीं। तो फिर एक ही संभावना बचती है। मैंने समय के माध्यम से यात्रा की। उसने अपने गाल को छुआ और अंततः अपने माथे पर लगे चश्मे को छू लिया। सोचो अभी उस लड़की ने मुझे क्या बुलाया। उनकी वर्तमान पहचान स्वतः स्पष्ट है। उसने समय समय पर ओबिटो उचिहा के शरीर में प्रवेश किया। डिंग, एक समय यात्री का पता चला है। क्या आप इसे इस प्रणाली से बांधना चाहते हैं। युवक को चक्कर आ रहा था और उसने अवचेतन रूप से पूछा। सिस्टम, कौन सा सिस्टम। डिंग, ये पता चला है कि मेजबान बोल रहा है और ईश्वर स्तरीय चयन प्रणाली सफलतापूर्वक बंधी हुई है। किशोर, रूटीन के मुताबिक ताश न खेलने वाली व्यवस्था ने एक बार फिर युवक को भ्रमित कर दिया। मंच पर मौजूद शिक्षक गुस्से में थे। चौक का एक टुकड़ा सटीक रूप से ओबिटो के सिर पर लगा। ओबिटो, खड़े हो जाओ। ओबिटो के साथ उसका पहले ही बहुत कुछ हो चुका था। भले ही तुम मेरी कक्षा में सोते हो, फिर भी तुम बात करते हो और व्यवस्था को बाधित करते हो। ये युवक झट से उठ खड़ा हुआ और कुछ चिंता से शिक्षक की ओर देखने लगा। शिक्षकों का डर हर छात्र के DNA में बसा हुआ है। बेशक हम उस तरह के शिक्षक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उस तरह के शिक्षक के लिए होना तो यह चाहिए कि वह DNA को दूसरे व्यक्ति के शरीर में उकेरना चाहता हो। तभी लड़के की विचारधारा भटक गई। शिक्षक ने उदास भाव से ब्लैकबोर्ड पर दस्तक दी। जिस प्रश्न के बारे में मैंने अभी बात की थी उसे दोबारा दोहराएं। यदि आप इसका उत्तर ठीक से नहीं दे सकते तो यहां से चले जाएं और मुझे खड़ा कर दें। युवक ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। उसने ब्लैकबोर्ड पर विषय को देखा और गहरे विचार में पड़ गया। उपरोक्त निंजा दुनिया में सामान्य ज्ञान के बारे में कुछ प्रश्न हैं। इसे नींव की नींव कहा जा सकता है, लेकिन ओबिटो की स्मृति के साथ मिलकर उन्होंने खोज की। ये प्रश्न अभी भी ओबिटो के दायरे से थोड़ा परे हैं। तभी युवक झिझका। उसकी आंखों के सामने रोशनी का पर्दा पड़ गया। ऊपर 3 विकल्प प्रदर्शित हैं। विकल्प 1, शिक्षक साओ नियान के सामने ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करें। आखिरकार क्लास में सोना सर्वाइकल स्पाइन के लिए अच्छा नहीं है। अगली बार घर जाकर सोने की सलाह दी जाती है। समापन पुरस्कार, शिक्षक की अनुकूलता जोड़ 1। विकल्प 2, बचाव का प्रयास करें। शिक्षक को बताएं कि यदि आप इन प्रश्नों को नहीं कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से इन्हें करने में सक्षम होंगे। समापन पुरस्कार, होमवर्क आज रात 2 गुना हो गया।
विकल्प 3, शिक्षक से कहने के लिए अपनी नाक का उपयोग करें, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नीची दृष्टि से देखता हूं, ये प्रश्न पूरी तरह से मेरे आईक्यू का अपमान है। समापन पुरस्कार, निंजा दुनिया में सामान्य ज्ञान। युवक का हौसला बुलंद हो गया। हालांकि मैंने कई अध्ययन पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे उपन्यास पढ़े हैं। मैंने अपनी सुनहरी उंगली चालू कर दी है। तीनों में से किसी भी विकल्प का ताकत में सुधार पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हम पश्चिमी तट पर खेल रहे हैं। उत्साहित हो जाओ। लड़के ने एक पैर से स्टूल पर पैर रखा। उसने अपने गाल ऊपर उठाए, नासिका से शिक्षक की ओर देखा और कहा, शिक्षक, ऐसा नहीं है कि मैं आपको तुच्छ समझता हूं, ये प्रश्न पूरी तरह से मेरे आईक्यू का अपमान है। कक्षा में अचानक सन्नाटा छा गया। लिन खाली दिख रहा था। ओबिटो कुन, आज क्या हुआ? यहां तक कि काकाशी भी ओबिटो की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सकी। ये बेवकूफ, वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन फिर भी वह अहंकारी दिखता है। बेवकूफ। €1 सफल चयन। इनाम प्राप्त करें, निंजा दुनिया में सामान्य ज्ञान। €1। संकेत फिर से सुनाई दिया। युवक को लगा कि उसके मन में अचानक बहुत सी बातें आ गई हैं। उस चीज का नाम है ज्ञान। परिणामस्वरूप उनकी अभिव्यक्ति और भी अतिशयोक्तिपूर्ण हो गई। यदि आप इसे बनाने के लिए 4 शब्दों का उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बकवास कर रहे हैं। शिक्षक की आवाज गुस्से से कांप उठी, मानो वह बेल कैंटो गा रहा हो। अच्छा, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट। यदि आप आज इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो आप आज रात नहीं जा पाएंगे। वह युवक शांतचित्त था। सहपाठियों की नजरों में वे हैरान थे, प्रशंसा कर रहे थे और बेवकूफों की तरह देखे जा रहे थे। उन्होंने हर सवाल का सटीक जवाब दिया। क्या इस आदमी ने सचमुच इसका उत्तर दिया? हालांकि इन प्रश्नों की कठिनाई 1+1=2 के स्तर पर है। लेकिन जिस आदमी ने उत्तर दिया, लेकिन ओबिटो, अरे! लिन स्तब्ध था और काकाशी स्तब्ध था। टीचर भी हैरान। शिक्षक की आंखें नम थीं। उसमें कड़वाहट और सिद्धि की भावना है जो धार्मिकता प्राप्त करने से आती है। ठीक है, सुबकते हुए बैठ जाओ, अब से मेरी कक्षाएं सुनो और अब मत सो। एज अ पंजीकृत व्यापारचिन्ह, एज अ पंजीकृत व्यापारचिन्ह। ओह! युवक अवाक होकर बैठ गया। क्या ये सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं है? तुम अब भी क्यों रो रहे हो? ... शिक्षक शांत हुए और पढ़ाना जारी रखा। सामान्य परिस्थितियों में, जब तक ओबिटो परेशानी पैदा नहीं करता, कक्षा का क्रम बाधित नहीं होगा। तब कक्षा बहुत आसानी से बीत गई। इस दौरान युवक ने अपनी नई पहचान भी स्वीकार की। समय के पार यात्रा करना एक तरफा टिकट है। अब जब उसने इस शरीर में प्रवेश किया है, तो वह ओबिटो की यादों और भावनाओं में विलीन हो गया है। अब से मैं उचिहा ओबिटो बनूंगा। उसने मन में गुप्त रूप से कसम खाए। मैं निश्चित रूप से अपने निरंतर प्रयासों पर भरोसा करूंगा। उचिहा कबीले के दुखद भाग्य को बदले। क्या आप सही हैं, सिस्टम? ओबिटो हंसा। अब जबकि मेरे पास सुनहरी उंगली है, तो क्या सपाट लेटना अच्छा नहीं होगा? कड़ी मेहनत क्यों करें? सबको एक चुटकुला सुनाओ। भले ही आप प्रतिभा के बिना एक कमजोर व्यक्ति हो, जब तक आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे, आप हीरो बन सकते हैं। ... कृपया। ऐसा ही एक अनौपचारिक मजाक होकेज के बेटे ने बनाया है। वास्तव में कोई भी इसे गंभीरता से नहीं लेता, है ना? ... स्कूल के बाद सभी छोटे बच्चे अपने छोटे स्कूल बैग पैक कर रहे हैं। लेकिन ओबिटो अलग, बहुत स्वतंत्र और आसान लग रहा था। जब उनका सगा भाई स्कूल आता था तो वह अपने साथ कोई किताब नहीं लाता था। इस समय वह अपनी ठुड्डी पकड़े हुए था और मुस्कुराहट के साथ अपने बगल में छोटी लोली को देख रहा था। पालन पोषण, मुझे ये सबसे अधिक पसंद है। लिन की अभिव्यक्ति थोड़ी अप्राकृतिक थी। ओबिटो कुन आज सचमुच अजीब है। पहले और अब वह खुद को घूरता रहता है। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह अपने बालों में कंघी कर रही थी। ओबिटो कुन, तुम मुझे क्यों देखते रहते हो? क्या मेरे बाल उलझ गए हैं? ओबिटो ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, दूर से यह उगते सूरज जितना उज्जवल है और करीब से ये लुबों से उगते फूल जितना उज्जवल है। लिन, तुम बहुत सुंदर हो। हालांकि नियोन देश की भाषा इस वाक्य की पूर्ण कलात्मक अवधारणा को व्यक्त नहीं कर सकती है, लेकिन ये छोटी लोली के दिल को बहुत भ्रमित करने के लिए काफी था। ओबिटो कुन, कल मिलते हैं। लिन ने अपना छोटा कपड़े का थैला अपनी पीठ पर रखा और कक्षा से बाहर भाग गई। भागती हुई नन्ही लोली की पीठ को देख रहा हूं। ओबिटो के होठों पर मुस्कान थी। नोहारा, लिन, क्या आप जानते हैं, ओबिटो की पसंदीदा आप हैं। आप ओबिटो की दुनिया में एकमात्र प्रकाश हैं।
और मैं ओबिटो हूँ। अध्याय 2 ओबिटो जिसे बार बार चोदा गया। सूर्य डूबने वाला है और प्रकाश की किरणें बरस रही हैं, जो पृथ्वी को सुनहरे आवरण से ढक रही हैं। ओबिटो ने अपना सिर पकड़ा, थोड़ी सी धुन गुनगुनाई और घर की ओर चल दिया। जैसे अंधेरी रात में सूरज चमकता है, भोर बहुत शांत होती है। वह अपने पिछले जीवन में एक पायतसाई था और अब वह एक अन्य पायतसाई में विलीन हो गया है। उसे यह सोचने की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसका व्यक्तित्व अब कितना उछल-कूद करने वाला हो गया है। एक क्षण बाद नहीं, ओबिटो एक छोटे से घर के सामने रुका। आखिरकार हम घर आ गए। उसने लापरवाही से अपने जूते दरवाजे के बाहर फेंके और घर में कूद गया। दादी, मैं वापस आ गया हूँ। घर के अंदर सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। भूरे बालों और दयालु आंखों वाली एक बूढ़ी औरत बाहर आई। एक आकर्षक मुस्कान के साथ उसने ओबिटो का सिर सहलाया। छोटा ओबिटो वापस आ गया है। क्या तुम्हें भूख लगी है? दादी तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाएंगी। ओबिटो मुस्कुराया और सिर हिलाया। अच्छा, दादी इस दुनिया में उनकी एकमात्र रिश्तेदार हैं। नारुतो की दुखद दुनिया में वे तीनों माता पिता की जोड़ी नहीं बन सकते। एक पूर्ण परिवार की चाहत बस एक विलासिता है। चुन यंगइन की तरह वह बस यह नहीं जानती कि धन्य होने के बावजूद वह कितनी भाग्यशाली है। दादी के साथ खाना खाने के बाद ओबिटो कमरे में लौट आया और भविष्य की विकास योजनाओं के बारे में सोचने लगा। वह नहीं जानता कि निंजुत्सु कैसे किया जाता है। शारीरिक कौशल। मूल ओबिटो को अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बजाय ये तब था जब वह नारुतो देख रहा था। अपनी अद्भुत प्रतिभा से उन्होंने स्वयं को एक युक्ति सिखाई। एक कदम इंसान को हजारों साल की मौत के दर्द का एहसास करा सकता है। मिलेनियम के लिए। लेकिन मैं अब बहुत धीरे धीरे दौड़ रहा हूं। मैं इस युक्ति को हल्के ढंग से उपयोग करने का साहस नहीं करता। आखिरकार अगर किसी ने उसे पकड़ लिया तो शायद उसे पीट पीट कर मार डाला जाएगा। ओबिटो अचानक असहाय स्थिति में पड़ गया। थोड़ी देर बाद वो वैसे ही लेट गया। ऐसा नहीं है कि मैं कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता, बात सिर्फ इतनी है कि मेरी ताकत इसकी इजाजत नहीं देती। उसे सो जाने में देर नहीं लगी। अगले दिन निंजा स्कूल। एक व्यक्ति तेजी से कक्षा में घुस आया। मंच पर बैठे शिक्षक को बार बार प्रणाम किया। क्षमा करें सैनसाई, ओबिटो ने हौंफते हुए कहा। मैं एक बुरी औरत से मिला जिसे आज स्कूल जाते समय मदद की जरूरत थी, इसलिए। ये परिचित कारण सुनकर अध्यापक अवाक रह गए। ओबिटो, अगर मुझे ठीक से याद है तो तुमने इस महीने 1 दर्जन से अधिक दादी नानी की मदद की है। कक्षा में हंसी की फुहार गूंज उठी। हर खलनायक के चेहरे पर चमक का भाव होता है। लिन ने बेबसी से अपना माथा पकड़ लिया। ओबिटो कुन वास्तव में कोई कारण भी नहीं बना सकता। काकाशी प्रतिदिन उदासीन है। वह ओबिटो जैसे लोगों को सबसे अधिक हेय दृष्टि से देखता था जिनमें अनुबंध की कोई भावना नहीं थी। ओबिटो थोड़ा उदास था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे समझाया जाए। उसने ये भी सोचा कि यह अपमानजनक था कि जब वह स्कूल जाता था तो वह हर दिन बूढ़ी औरत से मिलता था। उसे इस पर संदेह भी हुआ। क्या ये बूढ़ी औरतें हर दिन अकेले बैठने के लिए एक टीम बनाने पर सहमत हुई? शिक्षक ने आह भरी और अपना हाथ हिलाया। ठीक है, जाओ अपनी सीट पर बैठो। वह इस गरीब छात्र पर समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था। तो ओबिटो को लगा जैसे उसे माफ कर दिया गया है और वह जल्दी से लिन के बगल में बैठ गया। हो। सीखने में डूबे रहने से लोग हमेशा समय के बारे में भूल जाते हैं। ओबिटो की पूरी एकाग्रता के साथ दिन जल्दी बीत गया। ओबिटो कुन, कक्षा से बाहर निकलना खत्म हो गया है। मैंने लिन की धीमी आवाज सुनी। ओबिटो स्तब्ध होकर मेज से ऊपर चढ़ गया। वह आलस्य से फैला और अपने मुंह के कोने से लार पोंछने लगा। उसके बगल वाली छोटी लोली ने पहले ही अपना स्कूल बैग पैक कर लिया था और जाने वाली थी। कल मिलते हैं ओबिटो कुन, लिन ने जीवंतता से कहा। फूल जैसी उज्ज्वल मुस्कान के साथ जियो निजी को देख रहा हूं। ओबिटो के होठों पर भी मुस्कान थी। कल मिलते हैं लिन चान। घर लौटना। दादी के साथ खाना खाने के बाद ओबिटो प्रशिक्षण के बारे में सोचते हुए फिर से अपने कमरे में चला गया। बस तभी उसे यह विचार आया। लंबे समय से खोया हुआ सिस्टम प्रॉम्प्ट बज उठा। तभी उसकी आंखों के सामने एक हल्का सा पर्दा पड़ गया। विकल्प 1, अपनी साधना में ढिलाई बरतने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस पूरी रात कड़ी मेहनत करो, जवान आदमी। समापन पुरस्कार, चक्र का 0.01 कार्ड, €।
विकल्प 2, खेती करते समय व्यक्ति को प्रकृति को उसके अनुसार चलने देना चाहिए। खाना और सोना भी खेती का हिस्सा है, बस नहा धोकर सो जाओ। समापन पुरस्कार चक्र का 0.01 कार्ड। ए यूरो। ओबिटो ने सोच में डूबे हुए इन दो विकल्पों को देखा। यदि उसने सही अनुमान लगाया तो इस कार्ड का अर्थ काकाशी होना चाहिए। ... यह माप की एक पुरानी इकाई है, तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि किसे चुनना है। ओबिटो अपनी पीठ के बल लेट गया और रजाई अपने सिर के ऊपर डाल ली। इस समय यदि कोई काला आदमी ताबूत उठाने आ सके तो और भी अच्छा होगा। ... भोर तक सो जाओ। उठने के बाद ओबिटो ने पाया कि उसकी शारीरिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। ऐसा लगता है कि उनका चक्र का 0.01 कार्ड आ गया है। कपड़े पहनने के बाद ओबिटो गंभीर भाव के साथ बाहर चला गया। उसने इधर उधर देखा और रास्ते में सावधानी से आगे बढ़ा। उसने सावधानी से काम किया, मानो वह कोई चोर हो। देखा तो स्कूल से महज 100 मीटर की दूरी थी। फिर उन्होंने राहत की सांस ली। चौराहे पर मोड़ मोड़ते समय सावधानी के सिद्धांत के आधार पर उसने चुपचाप अपना छोटा सिर बाहर निकाला। नतीजा ये हुआ कि उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत से पड़ी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वाह, मैं लापरवाह था। फिर भी बैठे हुए हैं। जब ओबिटो झिझक रहा था, अचानक उसके सामने विकल्प आ गए। विकल्प 1, बहाना करें कि आपने कुछ नहीं देखा और सीधे स्कूल चले जाएं। मुझे उचेहा कबीले से प्रेस्बायोपिया विरासत में मिला है, इसलिए मेरे लिए किसी को न देख पाना सामान्य बात है। समापन पुरस्कार आज स्कूल के लिए देर न करें। ए यूरो। विकल्प 2, बूढ़ी महिला को उत्साहपूर्वक सड़क पार करने में मदद करें, जैसे आप हमेशा करते हैं। पूर्णता पुरस्कार नैतिक बोध जोड़ 1 यूरो। विकल्प 3, काफी समय हो गया है जब किसी ने दादी को गले लगाया हो। आइए उसे सड़क के दूसरी ओर ले जाएं। पूर्णता पुरस्कार बुजुर्गों के प्रति सम्मान का प्रभामंडल प्राप्त करें। ए यूरो। बुजुर्गों के प्रति सम्मान की आभा एक अच्छे लड़के के रूप में जो बुजुर्गों का सम्मान करता है, 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों में आपके प्रति जोड़ एक अनुकूलता होगी। ए यूरो। ओबिटो और भी अधिक भ्रमित था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विकल्प 3 में सबसे उदार पुरस्कार है। यदि हम भविष्य में डेंजो से मिलेंगे तो हम दोस्ती या कुछ और स्थापित करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन ऐसे शारीरिक रूप से कठिन कार्य के लिए मैं अभी भी 6 साल का हूं। मेरे पास इनाम के लिए इसे आजमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ओबिटो दृढ़तापूर्वक बूढ़ी दादी के पास गया। दादी, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। बुढ़िया के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान आ गई। तुम बहुत अच्छे हो। बुढ़िया ने अभी तक बोलना समाप्त नहीं किया है। ओबिटो ने उसके चेहरे पर हैरान भाव के साथ उसे गले लगाया और यह एक राजकुमारी के गले लगने जैसा था। ओबिटो ने उसे गले लगाया और सड़क के दूसरी ओर चला गया। ये बुढ़िया के हृदय में मिश्रित भावनाएं थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी उम्र में मैं अभी भी इस तरह के उपचार का अनुभव कर सकता हूं। बहुत चलने के बाद उसने बुढ़िया को सड़क के दूसरी ओर लिटा दिया। ओबिटो के दिमाग में अधिसूचना ध्वनि भी सुनाई दी। ए यूरो सफल चयन। इनाम प्राप्त करें, बुजुर्ग हीलो का सम्मान। ए यूरो। जब बात खत्म हो जाती है तो वह अपने कपड़े झाड़ता है और अपनी योग्यता और प्रसिद्धि छिपाकर चला जाता है। कार्य पूरा करने के बाद ओबिटो तेजी से स्कूल की ओर चला गया। उसे लगा कि वह अभी भी कुछ बचा सकता है। बुढ़िया ने ओबिटो की प्रस्थान आकृति को देखा। अचानक मुझे लगा कि यह बच्चा कितना मिलनसार लग रहा है। ... कक्षा में ओबिटो और शिक्षक एक दूसरे को देखते रहे। तो स्कूल जाते समय आपकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जिससे फिर से मदद की जरूरत थी। ओबिटो ने आश्चर्य से सिर हिलाया। शिक्षक, आप चीजों की भविष्यवाणी करने में वास्तव में अच्छे हैं। आपने हर चीज का अनुमान लगा लिया है। शिक्षक अवाक रह गए और उनका गला रूंध गया। उद्धरण चिन्ह ... बैठो। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि बच्चे ओबिटो ने अपना लिंग बदल लिया है। अप्रत्याशित रूप से 2 दिन पहले 1 उनका चरम था। बस इतना ही, चलो कक्षा जारी रखें। अध्याय 3 मेटिकाई को चुनौती देना। दोपहर तक ये साप्ताहिक व्यवहारिक कक्षाओं के लिए स्कूल की बारी है। सभी छोटे लोग उत्साहित चेहरों के साथ स्कूल के खेल के मैदान में खड़े थे। कक्षा में बैठकर उबाऊ सिद्धांत सुनने की तुलना में प्रैक्टिकल कक्षाएं अधिक दिलचस्प हैं। पहली कड़ी शूरिकेन अभ्यास है। शिक्षक ने गोदाम से कई लक्ष्यों को स्थानांतरित किया। चेहरे पर मुस्कान के साथ उन्होंने भीड़ में काकाशी की ओर हाथ हिलाया। काकाशी, इसे सबके सामने प्रदर्शित करना आप पर निर्भर है। चाहे वह किसी भी दुनिया में हो।
शिक्षकों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लोग हमेशा शीर्ष छात्र होते हैं। बेशक हमारी क्रेन की पूंछ भी बहुत प्यारी है। काकाशी ने सिर हिलाया। वह जेब में हाथ डालकर भीड़ से बाहर चला गया और धीरे से लक्ष्य के सामने खड़ा हो गया। एक तेज हवा चली, जबकि उसके चांदी के बाल उड़ रहे थे, वह हिल गया। उसके आसपास के छोटे लोग भी उसकी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे। प्रतिक्रिया करते समय कई शूरिकेन लक्ष्य के लाल हृदय में गहराई तक प्रवेश कर चुके हैं। एक पल की खामोशी के बाद छोटी लड़कियां चिल्ला उठीं, आह, काकाशी कुन कितना सुंदर है। मेरा कार्ड महल, मैं तुम्हें जन्म देना चाहता हूं और जीवन भर के लिए होमवर्क सौंपना चाहता हूं। चीख पुकार के बीच ओबितो ने लिन की आवाज नहीं सुनी। उसे गुप्त रूप से राहत मिली। मैं जानता था कि लिन इतनी सती लड़की नहीं होगी। मेरा लिन कहाँ है? ओबिटो लिन की उपस्थिति की तलाश में है। तब इस बात का पता चला। किसी समय लिन काकाशी के पास पहुंच गया था। काकाशी कुन, क्या आप थके हुए हैं? थोड़ा गर्म पानी पिएं। उद्धरण चिन्ह ... इसकी मरम्मत कैसे की जा सकती है? ओबिटो सहित कक्षा के पुरुष हमवतन गुस्से में थे। चेहरे पर झायों वाले एक छोटे लड़के ने गुस्से में कहा, काकाशी, इस कमीने ने सारी लाइमलाइट छीन ली है। भाई कैसे व्यवहार कर सकते हैं? ओबितो ने सहमति में सिर हिलाया। भाई स्पैरो सही कह रहे हैं, आप उस आदमी को क्यों नहीं मारते और अपना गुस्सा मेरे कुछ भाइयों पर क्यों नहीं उतारते? छोटे लड़के ने गुस्से से कहा, चले जाओ, मेरा नाम नागानोहा है, मुझे यादृच्छिक उपनाम मत दो। उसने अपनी छाती थपथपाई और आत्मविश्वास से कहा, बस रुको, भले ही मैं शूरिकेन्स वाले उस आदमी जितना अच्छा नहीं हूं, लेकिन बाद में द्वंद्व में मैं उसे दिखाने के लिए कुछ रंग दूंगा। उसे इतना भड़कीला होने दो। ओबिटो ने चुपचाप आह भरी। दरअसल उन्होंने बिल्कुल भी दिखावा नहीं किया। बात सिर्फ इतनी है कि वह हमसे बेहतर दिखता है। इस समय लड़कों के बीच से एक अजीब आवाज सुनाई दी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि काकाशी सचमुच सुंदर है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आधे मिनट बाद सार्वजनिक आक्रोश भड़काने के कारण हरी चमड़ी वाले तरबूज के सिर को समूह चैट से बाहर निकाल दिया गया। ... शिक्षक ने सूची देखी और एक एक करके नाम पुकारे। क्या छात्र शूरिकेन परीक्षण करने के लिए एक एक करके आगे आए हैं? काकाशी को छोड़कर सभी ने लक्ष्य पर प्रहार किया और दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। अन्य विद्यार्थियों का प्रदर्शन काफी संतोषजनक रहा। आखिरी वाला, आह, उचिहा ओबिटो। शिक्षक के स्वर का वर्णन करना कठिन था। ओबिटो ने अपना नाम सुना और ऐसे कदमों से आगे बढ़ा जिन्हें वह नहीं पहचान सका। उसने शूरिकेन को लापरवाही से अपने हाथ में फेंक दिया, घूम गया और बिना पीछे देखे चला गया। क्योंकि एक सच्चा आदमी विस्फोट देखने के लिए कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। भीड़ में से हंसी की फुहार फूट पड़ी। हा, ये बेवकूफ दोबारा निशाने पर नहीं लगा। यदि आप इस स्तर पर हैं और अभी भी हर दिन होकेज बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उचिहा कबीले के सभी लोग बेवकूफ हैं। ये सही है, काकाशी कुन की तुलना में वह बहुत गलत है। मेरी राय में काकाशी कुन वह व्यक्ति है जो होकेज बन सकता है। ओबिटो ने अपने कान उधेड़ लिए और इन मजाकिया शब्दों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। कोनोहा में क्रेनटेल सबसे मजबूत प्राणी है। तुम लोग बकवास जानते हो। केवल वे ही जो बचपन में कुछ नहीं सीख सकते, बड़े होकर धोखा देना सीख सकते हैं। ... दूसरी कड़ी लड़ाई की कड़ी है। कई लड़के पहले से ही कमर कस रहे थे और काकाशी को उत्सुकता से देख रहे थे। हालांकि काकाशी बेहद शक्तिशाली है, फिर भी कोई भी उसे हरा नहीं पाया है। लेकिन काकाशी अपने हमलों में बहुत नपा तुला है और लड़ते समय हमेशा लक्ष्य पर वार करता है। इसलिए हर किसी के मन में उसके लिए कोई सम्मान नहीं है। शिक्षक मैदान के बीच में खड़े हो गए, अपने आसपास के छोटे लोगों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई अपना प्रतिद्वंद्वी खुद चुनता है। कौन पहला बनना चाहता है? इससे पहले कि शिक्षक अपनी बात खत्म करें, ओबिटो की आंखों के सामने अचानक 3 विकल्प आ गए। विकल्प 1, काकाशी को चुनौती दें और काकाशी को हराएं। हम उचिहा कबीले जब मजबूत लोगों का सामना करते हैं तो मजबूत हो जाते हैं और हम उसी स्तर पर अजेय होते हैं। मानो या ना मानो, यह आप पर निर्भर है। पूर्णता पुरस्कार, एक साथी चुनने में प्राथमिकता €। विकल्प 2, मिटिकाई को चुनौती दें और 10 मिनट तक न हारने की गारंटी दें। युवाओं को ढीला नहीं छोड़ा जा सकता, आइए इकाई के साथ एक गर्म युवा प्रदर्शन करें। समापन पुरस्कार, ताइजुत्सु सुधार जैनिन स्तर €। विकल्प 3, नोहारा रिन को चुनौती दें और उसकी पिटाई करें।
आप एक आदमी के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या आप में उस लड़की को हिट करने की क्षमता है जिसे आप पसंद करते हैं? समापन पुरस्कार, हत्यारा प्रभामंडल। ए यूरो। हत्यारे का प्रभामंडल पीड़ादायक है। प्यार जितना गहरा होगा, हमला उतना ही क्रूर होगा। किसी प्रियजन पर हमला करते समय होने वाली क्षति असीमित रूप से बढ़ सकती है। ए यूरो। अच्छा लड़का। मैं घोड़े पर सवार एक अच्छा लड़का हूं। तीसरे विकल्प ने सीधे तौर पर ओबिटो को भ्रमित कर दिया। यह अफसोस की बात है कि हत्यारा प्रभामंडल मुझे ये दर्द दे रहा है। ... इसे मेरे भाई इटाची पर छोड़ना बेहतर है। ओबिटो नहीं चाहता था कि वह अपनी पत्नी को कुछ समय के लिए प्रताड़ित करे और उसका पीछा करते हुए शमशान तक ले जाए। जहां तक विकल्प एक की बात है, क्या मजाक है, वह अब काकाशी को नहीं हरा सकता। इसे तौलने के बाद विकल्प 2 ही है जिसके पूरा होने की संभावना अधिक है। तो ओबिटो ने अब संकोच नहीं किया और शिक्षक से कहा, पहले मुझे जाने दीजिए शिक्षक, मैं मेटिकाई को चुनौती देना चाहता हूं। ये सुनकर हर कोई थोड़ा हैरान रह गया। काकाशी के विपरीत, जो अंत तक क्लिक करता है और लड़ते समय स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ता है। जब भी यह बच्चा मेटिकाई कार्रवाई करता है तो वह हमेशा पूरी कोशिश करता है। अधिकांश लोग वास्तव में अपने ऊपर पड़ने वाली मुक्कों और लातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए किसी ने भी मेटिकाई को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। ये बच्चा ओबिटो, क्या अब वह इतना बहादुर है? शिक्षक झिझके। कुछ समय में कोई बड़ी शिक्षण दुर्घटना नहीं होगी। क्या तुम्हें यकीन है ओबिटो? ओबिटो ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मुझे यकीन है शिक्षक। शिक्षक ने थोड़ा सिर हिलाया। हर कोई पीछे हटे और ओबिटो और काई को पर्याप्त जगह दें। कुछ समय बाद समाशोधन के बीच में ओबिटो और काई एक दूसरे के सामने खड़े थे। जैसे जैसे काई कदम दर कदम आगे बढ़ता गया, उसे उत्पीड़न की लहरें महसूस हुई। वह जानवर भाई, कृपया बाद में वापस आए, काई ने गंभीर चेहरे से कहा। चिंता मत करो ओबिटो, मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। ओबिटो की आंखों के कोने घूम गए। भाई, आपसे गलती हो सकती है। मैं बस यही चाहता हूं कि आप विनम्र बने। उनमें से प्रत्येक ने एक हाथ उठाया। तर्जनी और मध्यमा उंगली आकाश की ओर इशारा करती है और अन्य 3 अंगुलियों को विरोध की मुहर बनाने के लिए एक साथ लाया जाता है। इसे सील करें, लड़ाई शुरू होने दें। जिस क्षण हाथ गिर जाता है, काई की आकृति उड़ते निगल की तरह ओबिटो की ओर उड़ी, जिससे रास्ते में हवा की लहरें उठीं। चंद कदमों की दूरी ने बस एक सांस ले ली। सिमाडा। ओबिटो चौंक गया और हिंसक रूप से पीछे हट गया। हालांकि काई उससे तेज था और उसके सामने फंस गया। उसने अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को नीचे किया, अपने कुल्हों को मोड़ा और अचानक एक सुंदर झूलता हुआ पैर बाहर निकाला। बूम! ये पैर तेज हवा की चपेट में आ गया और ओबिटो पर जोर से गिरा। ओबिटो को जमीन पर मार दिया गया। वह दर्द से कराह रहा था और भयानक लग रहा था। उसने अपना मुंह खोला और चीनी भाषा का एक ऐसा अंश बोला जिसे अन्य लोग नहीं समझ सके। U0026 तारांकन @ %। काई ने एक पैर पर खड़े होकर, शांत मुद्रा में खड़े होकर अपने चेहरे पर चिंता के साथ पूछा, क्या आप जारी रखना चाहते हैं ओबिटो? ओबिटो ने उठने के लिए संघर्ष किया और दांत पीसकर सिर हिलाया। जारी रखना। बूम! ओबिटो ने फिर उड़ान भरी। वह खड़ा हुआ और खुद को झाड़ा। जारी रखना। बूम! जारी रखना। बूम! उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। काई ने जमकर और लगातार हमला किया। वह बार बार ओबिटो पर गिरता रहा, जिससे वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि ओबिटो अडिग था। वह बार बार उठता और चिल्लाता, जारी रखो। आसपास के छोटे लोगों के चेहरों पर चंचल भाव गायब हो गए। यह आदमी बार बार गिरता रहता है, लेकिन बार बार खड़ा होने की जिद करता है। क्या वह सचमुच वही आदमी है जिसने कुछ भी करने के बाद भी बीच में ही हार मान ली थी? नागानोहा की अभिव्यक्ति जटिल थी। ये बच्चा ओबिटो कब इतना खूनी हो गया? लिन की आंखें चिंता से भरी थीं और उसने अवचेतन रूप से अपने छोटे हाथों को भींच लिया। ओबिटो कुन अभी भी हार मानने से इनकार क्यों नहीं करता? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको शारीरिक समस्याएं हो जाएंगी। अध्याय 4 काकाशी को चुनौती। बूम! आकाश की गर्जना में काई ने अपने पैर को फिर से मारा, जो ओबिटो के पेट पर जोर से लगा। ओबिटो को फिर से जमीन पर गिरा दिया गया। इस बार वह सचमुच दोबारा उठना नहीं चाहता था। मेरे शरीर पर हर जगह गर्मी थी। प्रत्येक मांसपेशी में भयंकर दर्द हुआ। इस कार्य को पूरा करना सचमुच कठिन है। उसने चुपचाप सोचा। मत रुको, जारी रखो। ओबिटो कांपते हुए कराह उठा।
जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैंने सोचा कि वह मालिश का आनंद ले रहा था। विपरीत दिशा में काई ने अपनी मुट्ठियां हटा दी और गंभीरता से अपना सिर हिलाया। ओबिटो-कुन, मैं आपकी इच्छा की प्रशंसा करता हूं, लेकिन हमारा द्वंद्व यहीं समाप्त होता है। यहां तक कि शिक्षक भी ओबिटो की भावना से प्रभावित हो गए। मैंने पहले सचमुच एक गलती की थी। इस लड़के की दृढ़ता जोइनिन बनने के योग्य है। उसने अपने चेहरे पर प्रसन्नता के भाव लाते हुए कहा। ओबिटो, आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, चलिए यहीं रुकते हैं। ओबिटो ने बिना किसी हिचकिचाहट के बात की। नहीं, एक गंभीर जुनूनी बाध्यकारी विकार रोगी के रूप में वह खुद को मिशन की विफलता का रिकॉर्ड रखने की अनुमति नहीं देता है। उसने काई से भावुक होकर कहा, भाई जानवर, जवानी किसी भी समझौते की इजाजत नहीं देती। कृपया मुझे कोड़े मारते रहो, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मेरी जवानी खत्म न हो जाए। उसने अपने सिस्टम पैनल पर नजर डाली और धीरे से बुदबुदाया, ठीक है, मेरी युवा आग अभी भी कम से कम 6 मिनट और 47 सेकंड तक जल सकती है। युवाओं के बारे में ओबिटो की टिप्पणी। इसने बस काई के दिल की बात कही। इस पल उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने जीवन साथी से मिल गया हो, और वह रोने से खुद को नहीं रोक सका। ओबिटो-कुन, ये युवा है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना जारी रखूंगा क्योंकि यह आपके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। काई फूट फूट कर रोने लगी, ओबिटो को जमीन पर मुक्का मारते और लाते मारते हुए। कितना अजीब दृश्य है। ये वास्तव में लोगों को थोड़ा परेशान करता है। हंसने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। मैं नहीं जानता कि सबसे पहले कौन हंसा। फिर एक के बाद एक हंसी आने लगी और यहां तक कि लिन भी उदास होकर हंसा। ओबिटो ने अपना चेहरा अपनी बाहों से ढक लिया और जमीन पर असहाय होकर लेट गया। काई की ठोस आंखें। घुड़सवार वास्तव में पहले से भी अधिक तेज कदम रख रहा था। वह थोड़ा उदास था। अप्रत्याशित रूप से समय यात्रा के बाद पहली बार मुझे मेरे ही अनुरोध पर पीटा गया था। नियति एक लड़की की तरह है, ये वास्तव में अप्रत्याशित है। €1 सफल चयन। इनाम प्राप्त करें, ताइजुत्सु सुधार जैनिन स्तर। €1। वह क्षण जब सिस्टम प्रॉम्प्ट बजता है। ओबिटो तुरंत चिल्लाया, रुको रुको रुको, मैं हार मानता हूं। काई ने तुरंत अपने पैर पीछे खींच लिए, नीचे बैठ गया और ओबिटो को ऊपर उठने में मदद की। क्या तुम ठीक हो, ओबिटो-कुन? ओबिटो के पैर कांप रहे थे और उसने उदास होकर कहा, क्या आपको लगता है कि मैं अब ठीक लग रहा हूं? उसकी आंखें जख्मी थीं और नाक पर खून की धारियां थीं। छोटा चेहरा और भी अधिक सूजा हुआ था, सूअर के सिर से भी ज्यादा छोटा नहीं। मुझे क्षमा करें, ओबिटो-कुन। काई ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया, अंदर से थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था। काई को ऐसे देखें। इसके विपरीत ओबिटो को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार उसने अभी अभी कड़ी पिटाई का अनुरोध किया था। भले ही इस बच्चे काई की गलती हो, बात सिर्फ इतनी है कि वह थोड़ा ईमानदार है। इस बारे में सोचो। उसने काई की ओर अपना हाथ बढ़ाया और अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियां फैला दी। काई पहले तो स्तब्ध रह गया। फिर उसने भी अपना हाथ बढ़ाया और ओबिटो की उंगलियों को 2 उंगलियों से पकड़ लिया। सुलह की मुहर लग गई। शिक्षक ने तालियां बजाने का बीड़ा उठाया। आसपास के छोटे लोगों ने भी दिल से तालियां बजाईं। काकाशी भी अपवाद नहीं है। आज की लड़ाई ने ओबिटो के बारे में उनकी धारणा बदल दी थी। तालियां बजने के बाद शिक्षक ने ओबिटो की चोटों को ठीक करने के लिए मेडिकल निंजुत्सु का उपयोग करते हुए टिप्पणी की। हमें एक अद्भुत प्रदर्शन देने के लिए ओबिटो और काई को धन्यवाद। शिक्षक की प्रशंसा सुनकर ओबिटो थोड़ा प्रसन्न हुआ। हालांकि शिक्षक के अगले शब्दों ने उसे अपना धैर्य तोड़ने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ओबिटो सान के बुनियादी कौशल जर्जर स्थिति में हैं और उनका कोई महत्व नहीं है, फिर भी उनमें सुधार की आवश्यकता है। लेकिन उनकी कभी हार न मानने की भावना हम सभी से सीखने लायक है। ठीक है, अगले समूह में कौन होगा? भीड़ में झायों वाला एक छोटा लड़का खड़ा था, ये नागानो हा था। उसने गर्दन घुमाकर जोर से कहा, मैं यहां जाता हूं, मैं काकाशी को चुनौती देना चाहता हूं। ओह! शिक्षक की आंखें सिकुड़ गईं और उसने सिर हिलाया। ठीक है, फिर दूसरा समूह, अयुमी बनाम काकाशी। काकाशी भी भीड़ से बाहर चला गया। दोनों अपने हाथों से विरोध की मुहर बनाते हुए खुली जगह के बीच में खड़े हो गए। काकाशी-कुन, चलो। हे भगवान, कादियान जब सील बनाता है तो बहुत सुंदर दिखता है। जब कादियान कार्रवाई करेगा तो वह और भी सुंदर हो जाएगा। अपने आसपास की लड़कियों के जबरदस्त उत्साह ने नागानो को थोड़ा चिढ़ा दिया। काकाशी ने अपना हाथ नीचे रखने का इंतजार नहीं किया। वह गुस्से से दहाड़ा, कुनाई निकाली और काकाशी पर हमला कर दिया।
कुनाई ने हवा में एक चाप खींचा। बिजली की एक चमक ने काकाशी के चेहरे को छेद दिया। हालांकि काकाशी दबे पांव, झटके से बचने के लिए वह थोड़ा मुड़ गया। फक फक करना, नागानो लहर ने ठंडी आवाज निकाली। उसने स्थिति का फायदा उठाया और कुनाई को वापस ले लिया, चाकू को एक कट में बदल दिया और अपने बैकहैंड से काकाशी पर फिर से वार किया। भीड़ से चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। आह, सावधान रहें, कादियान। काकाशी की आंखें शांत थीं। उसने आने वाले कुनाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह पीछे नहीं हटा बल्कि आगे बढ़ा, उसकी भुजाएं ऊपर झुक गईं। एक हल्की हथेली बाहर निकली और नागानोमी की कलाई पर गिरी। डिंग डोंग, हिरोशी नागानो की कलाई में चोट लगी और कुमो अचानक जमीन पर गिर पड़े। आप अपनी क्षमताओं को नहीं जानते हैं और आप वास्तव में कादियान को चुनौती देना चाहते हैं। ये सही है। मैं सचमुच नहीं जानता कि उसे यह साहस किसने दिया। व्यंग्य चाकू की तरह था जो नागानोमी के दिल में चुभ गया। उसकी अभिव्यक्ति अचानक काली पड़ गई, लगभग पानी टपकने लगा। धत्तेरी की, नागानोहा गुर्राया। मूल रूप से मैं आपके साथ यूं ही खेलना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे उस तरकीब का उपयोग करना होगा। आपने मुझे ताइजुत्सु नागानो कॉम्बो के लिए मजबूर किया। नागानोमी की गति अचानक 3 अंक बढ़ गई। एक के बाद एक मुके, हवा और बारिश के झोंके की तरह काकाशी में छा गए। अध्यापक की आंखें चमक उठीं। उसने पहले सिर हिलाया, फिर सिर हिलाया। नागानोहा का प्रदर्शन काफी उल्लेखनीय है। आखिरकार उसके पिता एक चुनिंद थे। यह एक ऐसा लाभ है जो कई छात्रों के पास नहीं है। एक अच्छी विरासत के तहत उनके साथियों में से कुछ ही नागानोहा के विरोधी हैं। यह अफसोस की बात है। इस बार उनका प्रतिद्वंद्वी काकाशी है। नागानोमी को अपनी प्रतिभा और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर गर्व है। दूसरे पक्ष के सामने तो ये बात बताने लायक ही नहीं है। प्रतिभा पर वह 10 साल से अधिक समय से पढ़ा रहे हैं और उन्होंने काकाशी से बेहतर छात्र कभी नहीं देखा। पारिवारिक पृष्ठभूमि पर जब तक सीनियर व्हाइट फैंग यहाँ कोनोहा में है, हटेक कबीला कोनोहा में शीर्ष परिवार होगा। दुर्भाग्य से ऐसा लगा जैसे शिक्षक ने कुछ सोचा हो और एक लंबी आह भरी हो। तनातनी जारी है। नागानोमी के लगातार हमलों के बीच काकाशी का आंकड़ा अनियमित था। यह तूफान में एक छोटी नाव की तरह है जो विशाल लहरों के साथ उठती और गिरती है। हालांकि लहरें आईं और गईं, लेकिन नाव पलटी नहीं। बस यही पूछ रहा हूं कि क्या आप नाराज हैं? निर्णायक पल, काकाशी हमेशा केवल एक बाल से नागानोमी के हमलों को चकमा देने में सक्षम है। बारिश हो रही थी और हवा चल रही थी, लेकिन पानी की एक बूंद भी मुझे नहीं छू रही थी। नागानो लहर हवा का सामना करती रही और काफी देर तक उग्र रूप से चलती रही। कॉम्बो के एक सेट के बाद उसने काकाशी के कपड़ों के कोने को नहीं छुआ। इसके विपरीत इसने मेरी सांसें रोक दी। क्या आप जारी रखना चाहते हैं? काकाशी ने शांति से पूछा। एक व्यक्ति शांत और शांत है, दूसरा व्यक्ति अक्षम और उग्र है, श्रेष्ठ और निम्न है। निर्णय हो गया है। उसके चारों ओर व्यंग्य तीव्र हो गया। नागानो वेव इस समय मंच से उतरने में थोड़ा असमर्थ थी। काकाशी के शांत शब्द, उसे यह एक उकसावे जैसा लग रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। शर्म और अपमान के साथ उसने फिर से काकाशी पर हमला किया। इस आदमी को अच्छा दिखाना होगा। अब उसके मन में बस यही ख्याल है। अध्याय 5 अपशिष्ट सफेद फैंग। नागानोहा के असंगठित हमले का सामना करना पड़ा। काकाशी ने थोड़ा सिर हिलाया। इसे भूल जाओ, लड़ाई खत्म करो। वह अभी एक झटके से नहीं जीता, जिसने पहले ही इस आदमी का काफी चेहरा बचा लिया। उसने अपना सिर झुकाया और नागानोहा की मुट्ठी से बच गया। फिर एक सीधा मुक्का मारा गया जिससे नागानोमी जमीन पर गिर गया। उन्होंने इस मुक्के की ताकत को बखूबी समझा। नागानोमी को गिराने के लिए बस पर्याप्त है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाना है। नागानो अचंभे में देखते हुए लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। इस तथ्य को स्वीकार करना थोड़ा कठिन लगता है कि वह हार गए। ये देखो, काकाशी ने 2 कदम आगे बढ़ाया और जमीन पर नागानोमी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। यह नजारा देख छात्राएं फिर भड़क गईं। आह, कादियान बहुत सुंदर है, मुझे ये पसंद है। मजबूत, सुंदर और बहुत विनम्र। वह वास्तव में मेरा पति बनने के योग्य है। चले जाओ, तुम मुझे हमेशा पति कहती हो, ये बहुत सही है। वह मेरा पति है, ठीक है। बहनों, एक लड़के की वजह से अपनी दोस्ती को ठेस मत पहुंचाओ। बस मुझे कार्ड पैलेस दे दो। हे। अपनी तलवारें खींचो, प्रतिद्वंद्वियों से प्यार करो। चलो द्वंद्वयुद्ध में दिखावा करें और अपनी ताकत पर भरोसा करें। ओबे तो ये सुनकर स्तब्ध रह गया। मई जा, इस दुनिया में लड़कियां बहुत जल्दी परिपक्व हो जाती हैं।
मुझे हथकड़ी पहनाई गई और अचानक मेरे मन में एक साहसिक विचार आया। मुझे नहीं पता कि नारुतो की दुनिया में सजा है या नहीं। ठीक उसी समय जब ओबिटो की विचारधारा भटक गई, एक दहाड़ ने उसका ध्यान वापस खींच लिया। दिखावा करना बंद करो, मुझे यहाँ दिखावा करने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। नागानोहा ने काकाशी का हाथ थप्पड़ मार दिया और गुस्से से उठ खड़ा हुआ। एक लड़की असमंजस में फुसफुसाई, क्या स्पैरो ने आज गलत दवा ले ली? आप काकाशी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? दूसरी लड़की भी थोड़ी गुस्से में थी। ये सही है, कादियान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वह अभी अभी उसके सामने झुक रहा है। अब वह अपनी दयालुता दिखाने की पहल कर रहा है, लेकिन वह यहाँ चिल्ला रहा है, उसे क्या दिक्कत है? यहाँ तक कि शिक्षक भी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। नतीजा तय हो चुका है, कृपया अपने सहपाठियों से हाथ मिलाएं और शांति बनाएं। नागानोमी ने अपना दिमाग खो दिया है। क्यों? शिक्षक और सभी लोग उस लड़के का पक्ष क्यों ले रहे हैं? उसकी आंखें खून से लथपथ थीं और उसने काकाशी की ओर बुरी तरह इशारा किया और कहा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम कितनी अलग थलग दिखती हो। बेकार, व्हाइट फैंग के बेटे में गर्व करने की क्या बात है? ये सुनकर ओबिटो हैरान रह गया। उसने चारों ओर देखा। मैंने पाया कि कुछ लोग भ्रमित दिख रहे थे और उन्हें पता ही नहीं था कि नागानोहा किस बारे में बात कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग थोड़े अजीब लग रहे थे, जाहिर है उन्हें अंदर से कुछ पता था। ओबिटो ने इसे गौर से देखा। इन लोगों के परिवारों में कमोबेश निंजा कनेक्शन है। मसाका, ओबिटो के मन में एक बुरा विचार आया। क्या ये खबर हो सकती है कि कोनोहा व्हाइट फैंग का मिशन विफल हो गया? क्या ये निंजा मंडलियों के बीच फैल गया है? इस तरह चलते रहना ठीक नहीं है। हालांकि अफवाहें जड़हीन आग है, फिर भी वे और भी ज्यादा भड़केंगी। ये तब तक धीरे धीरे कम नहीं होगा जब तक ये दुखद नायक को निगल न जाए। ठीक उसी समय जब ओबिटो गुप्त रूप से सोच रहा था, शिक्षक बदसूरत लग रहे थे और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, ये काफी है नागानोहा। यदि आप हारते हैं तो आप हारते हैं। आपके सहपाठियों पर व्यक्तिगत हमलों से हर कोई आपको हीन दृष्टि से देखेगा। नागानोमी नहीं रुके। शिक्षक, आप मुझे ये कहने क्यों नहीं देते? ऐसा लगता है कि उन्हें डर है कि उनके आसपास के लोगों को कोनोहा व्हाइट फैंग के गौरवशाली कार्यों के बारे में पता नहीं चलेगा। उसकी आवाज और तेज हो गई और उसने उपस्थित सभी लोगों से बात की। असल में निकम्मे व्हाइट फैंग ने अपने दोस्तों की खातिर अपने मिशन को पूरा करना छोड़ दिया, जिससे गांव को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कोनोहा के सदस्य के रूप में मुझे लगता है कि मुझे उसके व्यवहार की निंदा करने का अधिकार है, क्योंकि उनकी अपनी स्वार्थी इच्छाएं सामूहिकता को नीचे खींचती हैं। इस प्रकार का व्यक्ति कूड़े के अलावा और क्या है? काकाशी का शरीर कांप उठा। उसकी आंखें भयंकर थीं, जैसे कोई निगल जाने वाला जानवर हो। वह नागानोहा को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अपने पिता के निर्देशों को याद करके वह केवल अपने दिल के गुस्से को ही दबा सका। उसका व्यथित रूप देखकर नागानोहा ने राहत की सांस ली और अच्छे मूड में महसूस किया। आप आमतौर पर शांत और अविचलित नहीं रहते। क्या आप ऐसे दिखते हैं जैसे मैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हूं? क्या आप दिखावा जारी नहीं रखना चाहते? उस तरह के हारे हुए व्यक्ति के बेटे के रूप में मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपको हर दिन किस बात पर इतना गर्व होता है। खासकर जब नागानोहा को पता चला। महिला सहपाठी जो आमतौर पर काकाशी की प्रशंसा करती थी, उन्होंने काकाशी को देखते हुए अपनी आंखें बदल लीं। ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं कितना खुश महसूस करता हूं। लिन ने कुछ चिंता के साथ अकेली आकृति को देखा। काकाशी कुन। काय काकाशी के लिए कुछ शब्द कहना चाहता था। मैं इतना अनाड़ी था कि बहुत देर तक एक भी शब्द नहीं बोल पाता था। अध्यापक ने लंबी आह भरी। सकुमो सेनपई ने अपना आधा जीवन गांव को समर्पित कर दिया। अंततः, लेकिन एक युवा लड़के द्वारा आलोचना किया जाना वास्तव में। उसकी आंखों में शीतलता थी। हा, नागानोहा, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कभी स्नातक नहीं हो पाओगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि काकाशी कुन के पिता होंगे। आप ऐसा सोचते हैं, है ना? हाँ, ये सचमुच है। मेरे आसपास के लोगों की टिप्पणियां सुनने से धीरे धीरे बदलाव आया। ओबिटो ने निराशा में अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि व्हाइट फैंग, इस चमकदार प्राणी ने आत्महत्या करने का फैसला क्यों किया। लोग जो कहते हैं वह डरावना है। जिस तरह से उसने नागानोहा को देखा वह और भी निर्दयी हो गया। ये स्पष्ट है कि मेरे कौशल दूसरों से कमतर हैं, फिर भी मैं लय के साथ खिलवाड़ करता हूँ। धत्तेरी की, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, चोदो इसे। नागानोहा वाई पर गर्व महसूस कर रहे थे। काकाशी अब से हारा हुआ व्यक्ति होगा और अब कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा।
तो फिर लड़कियों को भविष्य में किसकी प्रशंसा करनी चाहिए? कहने की जरूरत नहीं। स्वाभाविक रूप से ये बड़ा है। मैं लड़ूंगा। भीड़ में से एक व्यक्ति तेजी से बाहर निकला। हवा में उड़ती हुई एक किक ने नागानोहा को दूर गिरा दिया। नागानोहा जमीन से उठ गया और अविश्वास की दृष्टि से मुड़ा। ओबिटो, क्या तुम पागल हो? मुझ पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओबिटो ने तिरस्कारपूर्वक जमीन पर थूक दिया। मुझे लगता है कि आप पागल हैं। एक हारा हुआ व्यक्ति जो केवल बीट बजाना जानता है, और आप कोनोहा व्हाइट फैंग सेनपेई पर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी कर रहे हैं। जब वह गांव के लिए काम कर रहा था तब भी आप अपने पिता की गोद में थे। नागानोहा एक पल के लिए अवाक रह गए। मैं आपको। ओबिटो ने अपनी नाक उठाई। तुम क्या हो? मैं क्या हूं? ओह, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। अपनी बुद्धि से तुम ठीक से समझ नहीं पा रहे हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो फिर हम झगड़ा करके गौरैया को मार क्यों नहीं देते? ये कहना। ओबितो ने अपने हाथ पर विरोध की मुहर बनाई और उत्तेजक भाव से नागानोमी की ओर देखा। नागानोहा का छोटा चेहरा विकृत हो गया था। भले ही काकाशी मेरे चेहरे पर तमाचा मारे, अगर ओबितो भी मजे में शामिल होना चाहता है तो मुझे मारो। तुम एक कमीने जिसके कोई पिता या मां नहीं है, उसे मुझसे लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। नागानोहा सील भी नहीं बना सके। वह तुरंत एक क्रूर मुस्कान के साथ ओबिटो की ओर दौड़ा। काकाशी ने कुछ असमंजस के साथ इस दृश्य को देखा। आज बहुत सारे बदलाव हुए। भले ही वह युवा और असामयिक था, फिर भी कुछ समय के लिए इसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन था। अध्यापक एक तरफ खड़े हो गए। उन्होंने स्थिति को विकसित होते देखा और हस्तक्षेप करने का विकल्प नहीं चुना। हालांकि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि ओबिटो नागानोहा का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। पर क्या अगर आप जानते हैं, ओबिटो नंबर 1 आश्चर्य है। शायद वह सचमुच नागानोहा को ऐसा सबक सिखा सकता है जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। शिक्षक ने उम्मीद की दृष्टि से ओबिटो की ओर देखा। ओह बिटो, ये पहली बार है कि शिक्षक को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। क्या आप शिक्षक को आश्चर्यचकित कर सकते हैं? लिन के छोटे हाथों ने उसकी स्कर्ट के किनारे को पकड़ लिया। वह जानती थी कि ओबिटो किस स्तर पर है। अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर भी वह कभी भी नागानोहा का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसे अभी अभी काई बाओ द्वारा लंबे समय तक पीटा गया था। ओबिटो कुन बहुत आवेगी है, लेकिन जिस तरह से वह अभी काकाशी के लिए खड़ा हुआ, वह थोड़ा सुंदर लग रहा था। हर किसी की नज़र में अलग अलग सोच के साथ नागानोहा की मुट्ठी पहले ही ओबिटो की ओर भारी पड़ चुकी थी। अध्याय 6 व्हाइट फैंग एक नायक है। हमला ठीक उसके सामने था, लेकिन ओबिटो घबराया नहीं। यदि वह पहले होता तो वास्तव में उसका नागानोहा से कोई मुकाबला नहीं होता। लेकिन अभी जेनिन स्तर ताइजुत्सु प्राप्त किया। वह अभी बस एक बात कहना चाहते हैं। यहाँ आप सभी प्राथमिक विद्यालय के छात्र हैं। अगर मैं किसी बच्चे को मुक्का मार दूं तो कैसा रहेगा? अहम, बेशक काकाशी और गाय शामिल नहीं हैं। मेरे मन में विचार कौंध गए। आने वाली मुट्ठी का सामना करना। ओबिटो आगे बढ़ा और एक हाथ से नागानोमी की बाह पकड़ ली। फिर वह तेजी से घूमा, उसके कंधों को मोड़ा और उसे कंधे के ऊपर से एक साफ सुथरा थ्रो दिया। आह! कुछ लड़कियां चिल्ला उठीं। उसकी उम्मीद में यह ओबिटो ही था जिसे जमीन पर गिरा दिया गया था। अप्रत्याशित रूप से जो व्यक्ति जमीन पर गिरा, वह कक्षा का छोटा बदमाश निकला। नागानोहा जमीन पर बैठ गया, उसका मस्तिष्क फिर से बंद हो गया। अभी क्या हुआ? उसने आत्मविश्वास के साथ पहल की, लेकिन उसके सामने क्रेन की पूंछ ने उसे दबा दिया। उसके हृदय से क्रोध उमड़ पड़ा। नागानोहा का चेहरा उसकी गर्दन की जड़ तक लाल हो गया। ओबिटो, हजारों वर्षों का अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति मुझे अपमानित करने का साहस करता है। मुझे उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नागानोहा उठ खड़ा हुआ और जलती आंखों से ओबिटो को देखने लगा। यदि उसने एक पल के लिए भी जांच नहीं की होती तो ओबिटो उसका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता था? उसने दुष्टतापूर्वक कहा, मैं अभी लापरवाह था और अब मैं आपको हमारे बीच के अंतर के बारे में बताने जा रहा हूं। ओबिटो ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और हंस दिया। प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए कठोर बातें कहना सामान्य बात है। बात सिर्फ इतनी है कि उनका लहजा कुछ 69 साल के कॉमरेड जैसा लगता है। क्रोध के अधीन इसके बजाय नागानोहा शांत हो गए। वह ओबिटो के चारों ओर सावधानी से घूम रहा था, मानो ओबिटो में कोई दोष ढूंढ रहा हो। शिक्षक ने ये दृश्य देखा और चुपचाप आह भरी। ईमानदार रहना। अभी ओबिटो आश्चर्य से नागानोहा को पकड़ने में सक्षम था और उसने नागानोहा को एक चाल से हरा दिया, जो पहले से ही उसकी उम्मीद से परे था।
अब नागानोमी गंभीर हो गए। ये बदकिस्मत बच्चा ओबिटो शायद फिर से पिटने वाला है। वह शांति से उन दोनों के पास गया। जब ओबिटो हार गया तो उसने समय रहते द्वंद्व को रोकने की योजना बनाई। नागानो बहुत देर तक ओबिटो के चारों ओर घूमता रहा, लेकिन उसे कोई खामी नहीं मिली। जबकि कदम चल रहे हैं, उसने गलती से जमीन में एक गड्ढे पर पैर रख दिया और अपना गुरुत्वाकर्षण केंद्र खो दिया और पीछे की ओर गिर गया। ये देखकर ओबिटो को उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं हुआ और वह आगे बढ़ गया। अगले पल का क्या पता, नागानोहा ने अचानक अपना फिगर स्थिर कर लिया। उसने ओबिटो का उपहास के साथ सामना किया और उसे फिर से मुक्का मारा। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अभी दोष जानबूझकर आप पर छोड़ा गया था। जब मैं गंभीर हो जाता हूं तो आप इसे सहन नहीं कर सकते। नरक में जाओ, क्रेन। तड़क गया। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। नागानोमी ने अपने गाल ढंक लिए और एक बार के लिए स्तब्ध रह गई। ओबिटो हंसा। तुम केवल दूसरी परत देखते हो और मुझे पहली परत समझते हो। लेकिन वास्तव में, भाई तुजी, मैं 5वीं मंजिल पर हूं। किसी ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करें जिसकी शारीरिक क्षमता आपसे कहीं बेहतर है, और दूसरे व्यक्ति को आपके करीब आने दें। तुम क्या सोच रहे हो? क्या आप नहीं जानते कि शिकारी अक्सर शिकार के रूप में सामने आते हैं? हमें कम मत समझो, कमीने। इस बार ओबिटो का इरादा नागानोहा को फिर से संगठित होने का मौका देने का नहीं था। अन्यथा ये बहुत अधिक पानीदार लगेगा। जबकि नागानोहा स्तब्ध था, ओबिटो ऊपर गया और उसने एक BABAQWER ले लिया। EDG अद्भुत। उन्होंने ऐसी पंक्तियां चिल्लाईं जिन्हें कोई और नहीं समझ सका। ओबिटो ने नागानोहा के विरुद्ध पागलपनपूर्ण आउटपुट का उपयोग किया। कुछ समय बाद, यहां तक कि शिक्षक भी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अहम, ओबिटो सान, ये ठीक है, बस इतना ही। तभी ओबिटो रुका, फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने जमीन पर पड़े नागानोहा पर नजर डाली। फिर उसने चारों ओर उन सहपाठियों की ओर देखा जो उससे पहली बार मिल रहे थे। उन्हें अचानक लगा कि माहौल यहां तक पहुंच गया है और उन्हें कुछ कहने की जरूरत है। मुझे पता है कि हर किसी की नज़र में, निंजा जो नियमों का उल्लंघन करते हैं और अपने कार्यों को पूरा करने में विफल रहते हैं, वे कूड़े से ज्यादा कुछ नहीं हैं। लेकिन जो लोग अपने साथियों की कद्र नहीं करते, वे कूड़े से भी बदतर हैं। मुझे लगता है कि कोनोहा व्हाइट फैंग असली हीरो है। ओबिटो के शब्द इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें सुनते ही काकाशी का शरीर कांप उठा। ओबिटो की आंखों में एक अजीब सा भाव था और उसके सिर पर एक पॉप-अप बॉक्स दिखाई दिया, अनुकूलता जोड़ 1। जब ओबिटो ने ये देखा तो वह मन ही मन मुस्कुराया। यदि वह काकाशी का पक्ष प्राप्त कर सका तो इस बार उसके लिए खड़ा होना सार्थक होगा। भीड़ में एक छोटा मोटा लड़का जो आमतौर पर नागानोहा के साथ अच्छा खेलता था, जोर से बोला। लेकिन उन्होंने कुछ लोगों के लिए पूरे गांव के हितों की बलि चढ़ा दी। क्या ये दृष्टिकोण प्रशंसा के योग्य है? हाँ, कई लोगों ने ओबिटो को फिर से संदेह भरी नजरों से देखा। ओबिटो ने ठंडी आवाज में कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं वे कोनोहा में मेरे हमवतन नहीं हैं? ये कहना बहुत आसान है। यदि आपके माता पिता इस मिशन पर होते तो क्या आप तब भी यह बात इतने निर्णायक रूप से कह पाते? छोटे मोटे आदमी का चेहरा ठिठक गया। वह 2 बार अपनी पितृभक्ति व्यक्त करना चाहता था। ये सिर्फ गांव के लिए है तो माता पिता को इसकी परवाह क्यों है? लेकिन जब उसने सोचा कि उसके माता पिता कैसे दिखते थे, तो वह वास्तव में ऐसा नहीं कर सका। ओबिटो ने कुछ उदासीनता से कहा, तो हर कोई तर्कसंगत रह सकता है जब मामले का उनसे कोई लेना देना ना हो। लेकिन अगर किसी मिशन पर जाने वाला आपका सबसे प्रिय रिश्तेदार और दोस्त हो तो आप कैसे चुनेंगे? अहम, और कुछ नहीं तो कम से कम आपको अधिक भुगतान करना होगा। उनके आसपास के छोटे लोगों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उन्होंने खुद से पूछा, यदि इस बार मिशन पर निंजा उसके रिश्तेदारों में से एक है, वे संभवतः व्हाइट फैंग जैसा ही निर्णय लेंगे। ये देखो। ओबिटो ने हाथ फैलाए और कहा, आइए बस ये कहें कि व्हाइट फैंग ने जो किया वह सही नहीं हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से गलत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करना उसका मानवीय स्वभाव है। शिक्षक ने चुपचाप ओबिटो की बातें सुनी। वह फिर से तालियां बजाने में आगे हो गया। उसने खेत में खड़ी उस आकृति को देखा और एक पल के लिए थोड़ा चकित हो गया। क्या वे गहन शब्द अभी इस अभागे बच्चे के मुख से सचमुच निकले थे? मुझे हमेशा थोड़ा असंगत महसूस होता है, हर किसी की जटिल नजरों में। ओबिटो ने काले कपड़े पहने हुए थे, अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़े थे और इस दुनिया के मास्टर की तरह दिखने की बहुत कोशिश कर रहे थे। लेकिन यह अफसोस की बात है,
जब आपकी नाक नीली और आंखें सूजी हुई होती हैं तो आप कब पकड़ने की जिद करते हैं, जो बेवजह अजीब लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सही है, यह मजाकिया आदमी ओबिटो है जिससे हर कोई परिचित है। नागानो लहर पहले ही जमीन से उठ खड़ी हुई थी। उसका चेहरा बहुत सुंदर नहीं था और वह जाहिर तौर पर थोड़ा शर्मिंदा था। लेकिन उन्होंने यह बात बहुत गंभीरता से कही। मैंने व्हाइट फैंग का अपमान करके गलती की है, लेकिन हम कर्ज बाद में चुकाएंगे जब तुम मुझे मारोगे। इतना कहकर वह उदास होकर भीड़ में घुस गया। शिक्षक मूल रूप से नागानोहा और ओबिटो को हाथ मिलाने और शांति बनाने और सुलह की मुहर लगाने के लिए राजी करना चाहते थे। लेकिन नागानोमी के चेहरे पर जूतों के निशान देख रहे हैं। मुझे लगता है ये मामला मेरी क्षमता से बाहर का हो सकता है। शिक्षक ने विषय बदल दिया। तो अगला समूह कौन होगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तनातनी जारी है। ओबिटो ने थोड़ी सी धुन गुनगुनाई और शौचालय की ओर चल दिया। तरोताजा महसूस करने के बाद ओबिटो ने सिंक के सामने अपने हाथ धोए और जाने वाला था। अचानक एक तरबूज का सिर शौचालय से बाहर चला गया। उसने ओबिटो के गीले हाथों को देखा और हंसा। ओबिटो कुन, तुम भी अपने हाथों पर पेशाब करते हो? ओबिटो। काई ने नल चालू किया, अपने हाथ धोए और फिर उसके चेहरे पर ठंडा पानी छिड़का। यह अच्छा लगा। ओबिटो ने आकाश की ओर देखा और 3 बार हंसा। हा, कैसान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे ज्यादा बहादुर हो और तुमने वास्तव में इसे अपने चेहरे पर दिखा दिया। काय, अध्याय 7 हताके सेकुमो। शाम। ओबिटो अपने घर जा रहा था। चलते चलते अचानक मैंने खुद को थप्पड़ मार दिया। सिमाडा, मैं मुसीबत में नहीं पड़ूंगा। आज दोपहर वह एक पल के लिए अत्यधिक उत्साहित हो गए और उन्होंने कोनोहा व्हाइट फैंग के लिए बहुत सारी अच्छी बातें कहीं। अगर ये किसी पुराने चांदी के सिक्के के कान में पड़ जाए। इसका एहसास होने पर वह कांप उठा, गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने लगा। मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई जड़ निंजा अचानक छाया से उभर आएगा। फिर उसने मुस्कुराहट के साथ खुद को क्लिक किया। उसने खुद को गुप्त रूप से चेतावनी दी। ओबिटो, कृपया अब से कम प्रोफाइल रखें। इससे पहले कि आपके पास पर्याप्त ताकत हो, आपको अब और बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये दुनिया सचमुच खत्म होने वाली है। अरे, मैंने भी होने का नाटक पूरा कर लिया है, मुझे अभी भी काया बनना है। डॉट डॉट डॉट। एक मध्यम आकार के घर के बाहर एक छोटे चांदी के बालों वाले लड़के ने दरवाजा धकेला और अंदर दाखिल हुआ। पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। ये सुनकर एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर चला गया। सिर के पीछे पोनीटेल बांधे हुए उसके लहराते चांदी के बाल भी हैं। उसके नैन नक्श सुंदर और गरिमापूर्ण हैं, लेकिन उसकी भौहों पर थकान की झलक है। ये शख्स है कोनोहा व्हाइट फैंग, जो निंजा दुनिया में मशहूर है। वह काकाशी हताके सेकुमो हताके के पिता भी हैं। देखिए, आपका बेटा वापस आ जाएगा। उसके रक्तहीन चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आज तुमने स्कूल में कैसा प्रदर्शन किया? क्या तुमने अपने पिता को शर्मिंदा नहीं किया? काकाशी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, उसकी आंखों में दिल का दर्द झलक गया। पूर्व पिता, बस वहां खड़ा होना एक तेज ब्लेड की तरह है, जो लोगों को सीधे देखने की हिम्मत नहीं कराता है। लेकिन अतीत में लंबा और सीधा शरीर अब थोड़ा टेढ़ा दिखता है। एक समय की उत्साही आंखें चली गईं। इसकी जगह उसकी भौहों के बीच टिकती हुई छाया ने ले ली। काकाशी धीरे से बोली, पिताजी, आज स्कूल में किसी ने आपके मिशन की विफलता का जिक्र किया। सेकुमो के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। हाँ सच, अप्रत्याशित रूप से यह मामला निंजा स्कूल तक फैल गया है। मुझे ये बताने के लिए मेरे अपने बेटे की आवश्यकता नहीं है। सेकुमो अन्य लोगों के शब्दों की सामग्री का मोटे तौर पर अनुमान भी लगा सकता है। ये खुद पर नियमों का उल्लंघन करने, काम छोड़ने और गांव को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं था। डॉट डॉट डॉट। क्योंकि उसने इन दिनों ऐसे ही शब्द अनगिनत बार सुने हैं। जिस बात ने उसे सबसे अधिक दुखी किया वह थी, यहां तक कि जिन साथियों को उन्होंने बचाया, वे भी अब उन पर आरोप लगा रहे हैं। कॉल करें। सेकुमो ने एक लंबी सांस छोड़ी। परंतु मेरे हृदय का अवसाद दूर नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सचमुच गलत था? काकाशी ने धीरे से कहा। कुछ लोग कहते हैं कि आप कार्य पूरा करने में विफल रहे और बेकार हैं। वास्तव में, हताके सेकुमो की आंखें धुंधली हो गईं और साथ ही उसे थोड़ा दोषी भी महसूस हुआ। उनकी अपनी गलती की वजह से इसका असर उनके बेटे पर पड़ा। इससे उन्हें, एक पिता को, बहुत दुख हुआ। मुझे क्षमा करें काकाशी। पिताजी, कृपया पहले मेरी बात सुनो। काकाशी ने सेकुमो को रोका और गंभीरता से कहा।
जब एक व्यक्ति आपको हारा हुआ कहता है तो दूसरा व्यक्ति उसका खंडन करता है। अगर उन्होंने कहा कि एक निंजा जो अपना मिशन पूरा नहीं कर सकता वह हारा हुआ है, तो जो व्यक्ति अपने साथियों की कद्र नहीं करता वह हारा हुआ व्यक्ति से भी बदतर है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके दिल में कोनोहा व्हाइट फैंग असली हीरो है। सकुमो का बाघ शरीर कांप उठा और उसकी आंखों में अविश्वास चमक उठा। काकाशी, तुमने अपने पिता से झूठ तो नहीं बोला? इतने दिन बीत गए। ये पहली बार था जब उसने किसी को अपने दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए सुना। काकाशी ने हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, और आपको इस व्यक्ति को पहले देखना चाहिए था। उसका नाम उचिहा ओबिटो है। वह मेरा दोस्त है, सकुमो ने जटिल भाव से कहा। बेटा, तुमने एक अच्छा दोस्त बना लिया है। मुझे अंधेरे में पहली रोशनी की उम्मीद नहीं थी। यह एक छोटे लड़के से आया था जो उसके अपने बेटे की उम्र का था। इससे सकुमो को स्तब्ध महसूस हुआ। मेरे बेटे के घर लौटने के बाद सकुमो का चेहरा गंभीर हो गया। इन कुछ दिनों तक उसे इसका एहसास नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि मैंने अनजाने में किसी का रास्ता रोक दिया है और इसी वजह से मुझे हर जगह निशाना बनाया जाता है। अगर इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बर्बाद हो गया है, लेकिन काकाशी। ये सोचते सोचते उसकी आंखें गहरी हो गईं। होकेज का कार्यालय। सैंडाइम अपनी मेज पर बैठा था। उसने वुल्फबेरी पानी का कप उठाया जो उसने अभी अभी बनाया था और खुशी से एक घूंट पी लिया। अरे, हिरोजेन थोड़ा भावुक हो गया। जब मैं छोटा था तो मैंने कभी इस बात पर विश्वास नहीं किया। मध्यम आयु वर्ग के किस तरह के लोगों के पास वुल्फबेरी को थमस कप में भिगोने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं। मुझे न केवल दिन के दौरान आधिकारिक कर्तव्यों से निपटना पड़ता है, बल्कि मुझे रात में घर जाकर अपनी पत्नी से भी निपटना पड़ता है। मैं अपनी ऊर्जा बरकरार नहीं रख सकता। डोंग डोंग डोंग। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। सैंडाइम ने थमस कप छिपा दिया और शांति से कहा, कृपया अंदर आएं। उस व्यक्ति को आते देख सैंडाइम ने मुस्कुराते हुए कहा, किसुके, आज तुम खाली क्यों हो और मुझसे मिलने क्यों आए हो? आओ, बैठो और बात करो। किसुके ओराहारा, काकाशी और ओबिटो की कक्षा के होमरूम शिक्षक। किसुके ने सिर हिलाया, सैंडाइम के सामने बैठ गया, एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, सैंडाइम सामा, मुझे शायद एक और अच्छा विचार मिल गया होगा। तीसरी पीढ़ी थोड़ी हैरान हुई। ओह, ये कौन सा छोटा आदमी है? यह उचिहा ओबिटो नाम का एक छात्र है, किसुके ने उत्तर दिया। वह आज। किसुके ने सैंडाइम को आज ओबिटो के प्रदर्शन का बिल्कुल वैसा ही वर्णन किया जैसा वह था। ये सुनने के बाद सैंडाइम की आंखें थोड़ी हिल गईं। तो उचिहा कबीले का ये छोटा लड़का वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। किसुके, तुम्हें भविष्य में उससे अधिक सावधान रहना चाहिए। इस बात पर कभी ध्यान न दे कि सकुमो ने जो किया वह सही था या गलत। छोटी उम्र में ही ओबिटो सुरक्षा का मतलब समझ चुका है। ये बहुत दुर्लभ है। आपको पता होना चाहिए कि अग्नि की इच्छा का सार इस सुरक्षा और विरासत में निहित है। मैं समझता हूँ, तीसरी पीढ़ी सामा। उराहारा किसुके ने सहमति में सिर हिलाया। तुरंत ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ सोचा है और थोड़ा भ्रमित था। लेकिन क्या आपने पहले ही सीनियर व्हाइट फैंग की विफलता के बारे में जानकारी को ब्लॉक करने का आदेश नहीं दिया था? ये खबर अभी भी क्यों फैल रही है? उराहारा किसुके को एक विशेष दर्जा प्राप्त है और वह कुछ ऐसी बातें जानता है जो आम लोग नहीं जानते हैं। ठीक इसी कारण से उसे समझना थोड़ा कठिन है। सैंडाइम को सिरदर्द हुआ और उसने अपनी भौहें रगड़ी। मैं भी इस बारे में आपकी तरह ही अनभिज्ञ हूँ। वाक्य आधा हो गया। सैंडाइम ने अचानक देखा कि किसुके की आंखों में संदेह का संकेत था। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर भौहें चढ़ा ली। क्या तुम्हें लगता है कि यह बात मैंने ही गुप्त रूप से फैलाई? किसुके अजीब ढंग से मुस्कुराया। नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम पर कभी शक नहीं किया, बस। किसुके कुछ देर तक झिझकने के बाद भी उसने इसे बहादुरी से कहा। यह सिर्फ इतना है कि हाल ही में निंजा सर्कल में ऐसी अफवाहें हैं कि सीनियर व्हाइट फैंग को निशाना बनाया गया था क्योंकि वह बहुत लोकप्रिय था और आप पर हावी था, इसलिए। सैंडाइम का चेहरा घड़े की तरह काला पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उदास चेहरे से किसुके की ओर देखा। गुड्डू। किसुके ने वाक्य का अगला आधा भाग निगल लिया, खड़े हुए और कुछ व्यंग्य के साथ कहा, ठीक है, मैं आज यहाँ आपको अपने हाल के शिक्षण कार्य के बारे में रिपोर्ट करने आया हूँ। मुझे अचानक याद आया कि घर में अभी भी आग पर खाना जल रहा था, मैं कैसे रहूं? सैंडाइम ने गुस्से में अपना हाथ लहराया। जाओ जाओ जाओ, यहाँ से चले जाओ। किसुके दरवाजे से बाहर ऐसे भागा जैसे उसे क्षमा किया जा रहा हो।
उसके जाने के बाद सैंडाइम ने अपना बॉन्ड निकाला। बादलों को उड़ाते हुए मैं सोचने लगा, कोनोहा की हालिया स्थिति को अशांत बताया जा सकता है। कौन है ये शख्स अंधेरे में छुपकर तूफान मचा रहा है? अध्याय 8 हिरोजेन डेंजो उचिहा। ईमानदार रहना। हिरोजेन स्वयं इन अफवाहों के बारे में बहुत अवाक था जो उसके दिमाग से बाहर थी। इतने सारे साल कोनोहा में उनका योगदान अपूरणीय कहा जा सकता है। यह उनके नेतृत्व में था कि कोनोहा दूसरा निंजा युद्ध जीतने में सक्षम था। इस अवधि के दौरान ताकतवर लोगों की जो नई पीढ़ी उभरी, वे सभी उनकी शिक्षा के तहत बड़े हुए। यहां तक कि हताके सकुमो को भी उनका आधा छात्र माना जा सकता है। सकुमो की वर्तमान उपलब्धियों का जिक्र न करते हुए वे अभी भी उसके करीब हैं, उसकी योग्यताओं और संपर्कों के साथ। तो क्या होगा अगर सकुमो उसे पाले? मैंने कोई गलती नहीं की। क्या सकुमो अब भी श्रेय ले सकता है और खुद को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है? क्या मैं सकुमो के चरित्र को आपसे बेहतर नहीं जानता? क्या उन्हें सत्ता हथियाने से डरने की कोई जरूरत है? मैंने व्यक्तिगत रूप से सकुमो के मिशन की विफलता के बारे में जानकारी को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। नमस्ते। मैं सचमुच नहीं जानता कि हर कोई क्या सोच रहा है, लेकिन यही वजह है कि अफवाहें इतनी घिनौनी होती हैं। अधिकांश लोगों में अफवाहों को पहचानने की क्षमता नहीं होती। वे सिर्फ अफवाहें फैलाते रहेंगे। सैंडाइम ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और अपनी आंखें थोड़ी छोटी कर लीं। अगर हम इन दोनों अफवाहों को एक साथ देखें, पर्दे के पीछे के लोग एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये वह हो सकता है? सैंडाइम ने अपने पाइप से मेज को हिला दिया। एक एनबीयू निंजा दरवाजे के बाहर चला गया और कमरे में चला गया। वह जमीन पर आधा घुटनों के बल बैठ गया और धीमी आवाज में पूछा, सैंडाइम सामा, आपके आदेश क्या है? सैंडाइम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने पुराने दोस्त को काफी समय से नहीं देखा है। कृपया एक यात्रा के लिए जड़ों के पास जाएं। हाँ। एएनबीयू ने थोड़ा सिर हिलाया, खड़ा हुआ और बाहर चला गया। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। भूरे रंग के कपड़े पहने और बेत थामे एक व्यक्ति होकेज के कार्यालय में दाखिल हुआ। उसके चेहरे का दाहिना भाग एक पट्टी में लिपटा हुआ था और खुली बाईं आंख थोड़ी बंद थी, जैसे कि उसे दुनिया की किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। डेंजो शिमुरा। हिरोजेन जब छोटा था तब उसका अच्छा समलैंगिक मित्र था, अब पुराना समलैंगिक मित्र है। उसने शांति से पूछा, हिरोजान, तुमने मुझे इतनी रात को यहाँ क्यों बुलाया? सैंडाइम ने मेज पर रखी ताजी बनी चाय की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, शिकाकू ने कुछ दिन पहले मुझे अच्छी चाय दी थी और मैंने विशेष रूप से आपसे आज आकर इसे चखने के लिए कहा था। डेंजो ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और बिना कुछ कहे सैंडाइम के सामने बैठ गया। उसने चाय का कप हाथ में उठाया और धीरे धीरे चाय की चुस्की ली। कुछ समय बाद उसने हाथ में पकड़ा चाय का कप नीचे रख दिया और सीधे मुद्दे पर आ गया। हिरोजान, अगर तुम्हें चिंता करने की कोई बात है तो बस मुझे बताओ। मैंने अभी तक अपने बुनियादी मामले पूरे नहीं किए हैं, इसलिए मेरे पास यहाँ आपके साथ बैठने का समय नहीं है। सैंडाइम ने चाय का एक घूंट लिया और सामान्य होने का नाटक किया। तो फिर मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। क्या आपने गांव में सकुमो के बारे में हाल की अफवाहों के बारे में सुना है? डेंजो ने सिर हिलाया, फुरुई मुहादो। यहाँ तक कि आप भी इसके बारे में जानते हैं, इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में सुना है। सैंडाइम ने अपने समलैंगिक मित्र के गुप्त उकसावे से थोड़ा नाखुश होकर कहा, चूंकि आप अच्छी तरह से सूचित हैं, क्या आपको पता चला है कि रहस्य किसने लीक किया? डेंजो ने सिर हिलाया और कहा, मैंने अपने लोगों से चारों ओर देखने के लिए कहा, लेकिन उन्हें अभी भी कुछ नहीं मिला। हिरोजेन के थोड़े दुखी चेहरे को देखते हुए ऐसा लगा कि उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ लीं। क्या आपको संदेह है कि मैंने समाचार लीक किया? सैंडाइम ने बिना प्रतिबद्धता के खर्राटे लिए और गहरी आंखों से डेंजो को देखा। तो क्या यह आप हैं? डेंजो को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई और एक पल की चुप्पी के बाद वह बोला, इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। सकुमो को गिराने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। सैंडाइम ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। डेंजो को थोड़ी चिंता महसूस हुई और उसने अपनी छड़ी से जमीन पर जोर से प्रहार किया। हिरोजान, हम इतने सालों से दोस्त हैं और तुम अब भी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा करेगा तो मेरे पास एक संदिग्ध लक्ष्य है। सैंडाइम ने चाय का कप उठाया और डेंजो के अगले शब्दों का इंतजार करने लगा। मुझे कहानी बताओ। डेंजो ने सीधे सैंडाइम की आंखों में देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह मत भूलो कि सकुमो की टीम में उचिहा कबीले के लोग हैं।
यदि उनका कबीला अगले होकेज के लिए दौड़ना चाहता है तो सकुमो निश्चित रूप से उनका मजबूत प्रतिद्वंद्वी होगा। उचिहा सेंडाइम ने शांति से चाय का एक घूंट लिया और अपने आश्चर्य को दबा दिया। कुछ समय बाद वह अपने शांत स्वभाव में लौट आया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या आपके पास अभी भी मूल रूप से निपटने के लिए चीजें नहीं हैं? मैं आपको यहां नहीं रखूंगा। पहले डेंजो पर वापस जाओ। ये सुनकर डेंजो ने सिर हिलाया। उसने सेंडाइम पर गहरी नजर डाली और फिर बिना पीछे देखे चला गया। उसके जाने के बाद सेंडाइम ने अपनी भौं रगड़ी। ये और अधिक भ्रमित करने वाला होता जा रहा है। ये कौन हो सकता है? ... अगली सुबह सूरज की रोशनी चुपचाप खिड़की को पार कर सोए हुए लड़के के चेहरे पर चढ़ गई। युवक कराह उठा और उठने के इरादे के बिना ही पलट गया। इस समय घर के बाहर आवाज आई, ओबितो, जियाओलिन तुम्हें स्कूल ले जाने के लिए यहाँ है। युवक अचानक बिस्तर से उठ बैठा। जितनी जल्दी हो सके कपड़े बदलने के बाद वह अपने कमरे से बाहर चला गया। ये देखकर कि उसका पोता अंततः उठने को तैयार था, दादी ने राहत की सांस ली। उसने रिन और ओबिटो में से प्रत्येक के लिए एक छोटा लंच बॉक्स भर दिया। ये दादी द्वारा बनाया गया नाश्ता है। देर हो रही है। आप और जियाओलिन रास्ते में खाना खा रहे हैं। लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद दादी, फिर चलें। दादी की भौहें और आंखें मुस्कुराहट से भरी थीं और यह स्पष्ट था कि वह लिन को बहुत पसंद करती थी। अरे ठीक है, ठीक है। लिन ने ओबिटो का छोटा हाथ पकड़ लिया। तो फिर चलें, ओबिटो कुन। खुशी अचानक आए और ओबिटो का दिमाग एक पल के लिए बंद हो गया। ये उनकी जिंदगी में पहली बार था जब उन्होंने किसी लड़की का हाथ थामा था। छी, छोटी लड़की का हाथ पकड़ो। ... अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। चलो दादी, ठीक है, तुम दोनों कृपया सड़क पर धीरे चलो। सड़क पर चलो। ओबिटो नाश्ता कर रहा था और उसने कुछ उत्सुकता से अपने बगल में लिन को देखा। लिन चैन, तुम आज मुझे स्कूल से लेने क्यों आए? लिन ने नाश्ते का आखिरी टुकड़ा पूरा किया, अपना मुंह शालीनता से पोंछा और फिर कहा, आप हाल ही में देर से आए हैं। मुझे आपके बारे में थोड़ी चिंता हो रही है। ओबिटो मुस्कुराया, उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई। दादी के अलावा लिन ही वह व्यक्ति होना चाहिए जो उनकी सबसे अधिक परवाह करता है। इस जीवन में मैं अवश्य तुम्हारी रक्षा करूंगा, उसने मन ही मन सोचा। लिन ने उत्सुकता से पूछा, वैसे ओबिटो कुन, आपके शारीरिक कौशल में इतनी तेजी से सुधार क्यों हुआ? कुछ देर सोचने के बाद ओबिटो ने समझाया, दरअसल मैं हाल ही में रात में गुप्त रूप से अभ्यास कर रहा हूं। इसीलिए मुझमें हमेशा कोई ऊर्जा नहीं रहती है और जब मैं दिन में कक्षा में जाता हूं तो सो जाता हूं। लिन ने सोच समझकर सिर हिलाया। क्या ऐसा है? लेकिन ऐसा लगता है कि ओबिटो कुन स्कूल की शुरुआत से ही कक्षा में सो रहा है। ओबिटो को 2 बार खांसी हुई और उसने विषय बदलने का फैसला किया। लिन चैन, आज आप बेहतर क्यों दिख रहे हैं? लिन का चेहरा लाल हो गया और उसे वास्तव में ओबिटो ने गुमराह किया था। क्या कोई है? ओबिटो ने गंभीरता से सिर हिलाया। कुछ कहना अजीब है। लिन के साथ स्कूल जाते समय ओबिटो की मुलाकात एक बूढ़ी महिला से भी नहीं हुई। हो सकता है कि जब प्रतिद्वंद्वी लोगों को गिरफ्तार करता है तो उन्हें केवल एकल लोगों को ही गिरफ्तार करना चाहिए। ओबिटो ने गुप्त रूप से शिकायत की। जब शिक्षक ने ओबिटो को देखा तो वह समय पर अपनी सीट पर उपस्थित हो गया। उसने अविश्वास से अपनी आंखें मली। ऐसा लगता है कि ओबिटो को सचमुच होश आ गया है। हालांकि इस बच्चे के हालिया बदलाव थोड़े कठोर प्रतीत होते हैं। शिक्षक तुरंत गहरी सोच में पड़ गए और फिर झटके से अपना सिर थपथपाया। मसाका, मेरी ईमानदार शिक्षाओं ने जरूर काम किया होगा। ओबिटो जैसे अपमानजनक बच्चे को वापस पटरी पर लाने में सक्षम होना। पूरे शिक्षा जगत को देखते हुए किसुके उराहारा के अलावा और कौन ऐसा कर सकता है? मैंने पूछा, और कौन? बस जब टीचर अपने आप में नशे में हो। ओबिटो कुन, जल्दी उठो, कक्षा